प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ और एक तरफ है पत्नी व्रत और पति व्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते। एक पति व्रत है तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए।